हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको i इक्वल्स टू करके लिख देते हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये पार्शियल फ्रैक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आने वाले कुछ और क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे, यानी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो पार्शियल फ्रैक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है, हमने इसके जो फैक्टर्स हैं इनको अलग अलग करने होते हैं। ये प्रोसेस होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा ही करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन करके जो यहाँ पर ये x+1 x+2 ये जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, इनको हम अलग अलग करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे x/(x+1) इंटू x+2, ये हो जाएगा a/(x+1) प्लस b/(x+2). जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंपल ये होता है, यानी x+1 x+2 x+3 इस तरह से, तो सीधा साधा हम यहाँ पर a/ करके और फिर प्लस b/ करके लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे ये x² है और इस तरह से, तो उस केस में हम फिर कुछ और लिखते हैं। यहाँ पे a की जगह पे ax + b लिखते हैं। इस तरह से वो चेंज होते हैं। तो जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें आप समझेंगे कि किस किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं। आई मीन टू से कि क्या क्या डिफरेंट इसकी फॉर्म्स होती हैं। लेकिन ये समझिए कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंपल लीनियर फैक्टर्स हों, यानी x² नहीं हो और इनके ऊपर पावर भी ना लगी हो, सिंपल जब ऐसे होते हैं तो हम इनको सीधा a/ करके और b/ करके लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने आप अब समझ सकते हैं कि a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब जो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आगे, वो केवल a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही मैं करूँगा, और उसके बाद फिर हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ये हम लिख देंगे x/(x+1) इंटू x+2, ये हो जाएगा x+2 इधर आया और x+1 इधर। ठीक है, अपॉन में x+1 x+2। तो ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों एक जैसे ही कट जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा x = a टाइम्स x+2 प्लस b टाइम्स x+1। ठीक है, अब यहाँ पर हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके देखो दो तरीके हैं यहाँ पर a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के। ठीक है, उन दो मेथड में से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम x की ऐसी वैल्यूज़ पुट करें जिससे कि एक चीज़ कट जाए दूसरा आ जाए। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर पुट करें x बराबर, देखो इसको 0 बनाने के लिए x मुझे क्या रखना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि -2 रखना होगा। तो जब हम x को -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये होगा -2 इक्वल्स टू, अब ये तो 0 हो गया ना, और ये हो जाएगा b इंटू -2 + 1, और ये बनेगा यहाँ पर -2 + 1 -1 होता है, यानी ये हो गया है -b। तो -2 बराबर है -b, यानी b बराबर हो गया है 2, है ना, b = 2। ठीक है, और अब अगर हम पुट करें x = -1, तो -1 और -1 क्यों पुट किया, क्योंकि हमें पता है कि x -1 रखने से ये 0 आ जाएगा। तो -1 पुट किया हमने, तो उससे क्या होगा कि x की जगह पे -1 हम रखेंगे, a -1 + 2 होगा, है ना, इसमें रख रहे हैं, और ये तो 0 हो गया ऑफ कोर्स। दो में से एक गया एक, और ये बचा सिंपल a, यानी ये a आ गया, और आप देख सकते हैं कि a बराबर है -1। इस तरह से हम a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसका करने का एक और तरीका है। देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस इक्वेशन के बाद हम क्या लिखेंगे, x = देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये होगा ax + 2a + bx + b, है ना। यहाँ x कॉमन लेंगे हम, तो ये होगा a + b, और ये 2a और प्लस b अलग आ गए हैं एक साथ। लेफ्ट हैंड साइड में x है। अब इन्हें कंपेयर करो। यहाँ x का कोफिशिएंट है a + b, और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट x के साथ क्या है, जस्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद
राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो है 2a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 आ गया है। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे अब हम इनको एलिमिनेट करेंगे, बस सॉल्व करना है। सॉल्व तो आई गेस आप कर ही लोगे। अगर हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस करें तो हमें मिल जाएगा, देखो चलो ये माइनस कर रहे हैं हम, तो माइनस ए हो जाएगा 1 और हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू -1। और अगर -1 यहाँ पुट करें तो b मिल जाएगा हमें, है ना, यानी -1 प्लस b बराबर 1 है, तो b आ जाएगा 2। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ जो वैल्यू फाइंड की थी सेम वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं, एक यहाँ पे मैंने आपको बताया और एक यहाँ पे बताया। आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन आने दोनों चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये ज़्यादा हेल्प करता है, कभी कभार में इधर वाला ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसलिए दोनों आने चाहिए। एनीवे, अब वापस इसमें रखते हैं तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर जो आई है ये है इंटीग्रेशन, इसको तो हम ये लिख चुके हैं ना, तो अब इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, तो यानी ए तो है -1, यानी ये आएगा -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b जो कि 2 है 2 अपॉन x प्लस 2 dx। और अब इन्हें हम सेपरेट करेंगे तो ये होगा, देखो इसका -1 बाहर लेके आ जाओ और इसका 2, एंड ये हो जाएगा, आप जानते हैं ये होता है सिंपली log x प्लस 1 और ये हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस c। एक तो ये आंसर है। दूसरा आंसर आप क्या लिख सकते हैं, देखो log की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ये जो 2 है हम इसके ऊपर पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1। यहाँ पर मोड लगाएंगे, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव मेंटेन रखना है। लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर ये है। और कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, ये है कि अगर हमारे पास हो m log n, तो ये n पावर ऊपर में चला जाता है, ये इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पर देखो क्योंकि ये माइनस में है और माइनस में डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, ये मोड में है, प्लस c। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी लॉग की, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n, ये प्रॉपर्टी लगी है और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा।